झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार काफी जोरों पर है। ऐसे में प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचकर अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मांडर विधानसभा से बीजेपी को उम्मीदवार सन्नी टोपो जी। सन्नी जी, क्या माहौल है इस बार, क्योंकि वर्तमान में विधायक यहाँ से कांग्रेस की है, आप भी पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब बीजेपी में है, क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, माहौल तो बहुत बढ़िया है। क्षेत्र की जनता ने ये मान लिया है कि झारखंड का अगर विकास करना है तो डबल इंजन की सरकार बनाना होगा और मांडर में भी कमल खिलाना होगा, क्योंकि पिछले झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए। 24 साल में यहाँ के वर्तमान विधायक और उनके पिता का ही यहाँ पे 15 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन इन 15 सालों में यहाँ के दोनों बाप बेटी ने यहाँ के जनता को हमेशा ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है। आज भी विकास के नाम में बड़ा सा जीरो है। आज भी हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन उनके कार्यकाल में आज भी हमको खोज के बतला दीजिए कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में किसानों के लिए एक भी कोल्ड स्टोर के निर्माण उन्होंने अपने कार्यकाल में नहीं की, जहाँ पे किसान अपने फसलों को सुरक्षित रख सके। साथ ही साथ यहाँ पे किसानों का आज भी बाज़ारों की स्थिति बहुत दयनीय है। आज भी हमारे किसान पर खेत में चक्कर खा रहे हैं और हमारे क्षेत्र के युवा शहर में चक्कर खा रहे हैं। आज भी हमारे क्षेत्र में बहुत पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी धान कटने का समय है। धान कटने के बाद देखिएगा, आपको नवंबर दिसंबर में मुझे लगता है कि पूरा गांव का गांव खाली हो जाएगा। गांव के गांव में लोगों के घरों में ताले लगे रहते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति पिछले 24 सालों में 15 साल यहाँ पे रहने के बावजूद उनकी यहाँ की स्थिति, क्षेत्र की स्थिति बना दी है। तो उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जिसकी वजह से आज मांडर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी विकास से दूर है। आज हमारे क्षेत्र में उचित पानी की व्यवस्था नहीं है। मांडर विधानसभा में बड़ा सा 14 करोड़ का टंकी तो बन गया, लेकिन आज तक मांडर के लोग वहाँ से एक बूंद पानी नहीं पी सके हैं। आज भी हमारे क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर उनको उचित सुविधा दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए खेले। आज भी हमारे ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। खतियान में अगर ऑनलाइन कराना हो, रसीद कटवाना हो, त्रुटि है तो यहाँ के उनके दलाल और यहाँ के सीईओ वीडियो इतना ज़्यादा घूस मांगते हैं कि आपको बता ही नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ आज हमारे मांडर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है तो विकास के नाम में आप देखिएगा रोड और नाली की स्थिति क्या जर्जर है। आज भी लापुंग जैसे क्षेत्र में लोग लकड़ी के पुल से आना जाना कर रहे हैं। आज भी चामा जैसे क्षेत्र में आज भी सड़कें नहीं हैं। आज भी हम लोग जैसे अपने आप को तो कहेंगे तो झारखंड की राजधानी में रहते हैं, रांची में रहते हैं। रांची में मांडर विधानसभा भी पड़ता है, लेकिन लगता ही नहीं है कि हम लोग राजधानी में निवास कर रहे हैं। लगता है कि 1980 से पहले की जो स्थिति थी मांडर विधानसभा में, आज भी वो स्थिति और परिस्थिति बनी। वो जब जाते हैं वोटरों के बीच में तो वो कहते हैं कि फिर से अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो लैंड बैंक बन जाएगा, हमारी ज़मीन छीन जाएगी। जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं बल्कि उद्योगपतियों को वो दे देंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार का वो आरोप लगा रही है, लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारा इस तरह का आरोप वो लगाए थे कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो संविधान बदल देगा, बीजेपी की सरकार आएगी तो आरक्षण ख़त्म कर देगा, बीजेपी की सरकार आएगी तो यहाँ से जल जंगल ज़मीन सारा छीन लेगा। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर पूरे देश में आ गई है। नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आप बताइए, संविधान हमारे कहाँ बदला? आप बताइए कि आज हमारा आरक्षण खत्म कहाँ हुआ? अगर आरक्षण खत्म कर दी थी बीजेपी तो आज सन्नी टोपो इस मांडर विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ता। आप बता दें कि एक भी ऐसा एक छटाक जमीन बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के मूलवासियों की जमीन छीनी गई है। तो आप जनता के बीच जाते हैं, आदिवासी समाज के लोगों की संख्या काफ़ी है, क्या आपको दिखता है कि ये भय और डर जो दिखाया जाता है वो है लोगों में? आपसे कोई पूछता है कि क्या ऐसी परिस्थिति भी होगी, ऐसा होता है? देखिए, भय तो दिखता है। लोगों को ठगने का काम किया है और ठग के अभी तक यहाँ के जो वर्तमान है धोती साड़ी और मांडर से ही लोगों को ठगने का काम किया। आज हमारा मांडर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम से इसलिए बड़ा जीरो है क्योंकि उनको डराने का काम करते हैं। ये हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान से को आदिवासी से, आदिवासी को सरना से, केवल इसे डरा के ही राजनीति करते हैं। और मांडर विधानसभा की जनता इनका कथनी और करनी को बढ़िया से जान गई है और इस बार मांडर विधानसभा की जनता ने मूड बना लिया है कि भाई
यहाँ के जो वर्तमान हैं उनको यहाँ से बदल देना है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सरकार बनाना है। मांडर में भी कमल खिलाना, डबल इंजन की सरकार रहेगी, विकास तेजी से होगा। ये जो कहते हैं कि सबसे बड़ी योजना हमारी सरकार ने लाई, मैया सम्मान योजना, क्या उसका असर दिख रहा है आपको, या फिर आप लोगों से एक गोगो दीदी योजना ला रहे हैं उस पर लोगों का भरोसा हो रहा है? कि सबसे पहला भ्रष्ट सरकार, पिछला चुनाव था जब उसने घोषणा पत्र में उन्होंने जारी किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम अपनी बहनों को 2200 रुपया चूल्हा खर्च देंगे। तो 2200 के हिसाब से 5 साल में अगर आप जोड़ लेते हैं तो 1,25,000 के लगभग होता है। ठीक है, तो 1,25,000 आपने देने का वादा किया था। अगर हमारी सरकार आएगी तो 5 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दे पाएंगे तो युवाओं को 5,000 और 7,500 बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब इन मुद्दाओं के साथ आपने तो अपनी सरकार बना ली, लेकिन सरकार बनने के बाद जब 60 महीना 59 महीना पहुंचने वाला है तब आपको याद आता है कि हम लोगों की इस बार सरकार नहीं आने वाली है। भाजपा के पक्ष में इस बार माहौल बना है, तो अपने योजनाकारों के द्वारा बुला के अंतिम 3 महीना में 57, 58, 59, 60 जब सब 57 महीना गुजर जाती है तो 3 महीना बचा रहता है, तब उनको नींद से जागती है कि अरे मैंने तो कहा था कि 2200 रुपया चूल्हा खर्च के रूप में अपनी माताओं बहनों को दूंगा, तो नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी इस पे प्रहार करेगी। इसीलिए उन्होंने लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है और 1,000 करके 3 बार देने का काम किया। और इसकी कथनी और करनी को जनता जान चुकी है कि किस प्रकार आपने विधवा बूढ़ी वृद्धा के पेंशन को पिछले 4-5 महीने से रोक के उनके पैसों को इनके बीच डाइवर्ट करके महिलाओं को देने का काम किया। आज गांव-गांव में आप जाइएगा तो महिला पूछेगी, ठगबंधन की सरकार के जितने भी नेता हैं कांग्रेस के या जेएमएम के होंगे, कि जनता जान गई कि आपने 1,25,000 देने का काम कहा था और 3,000 में ठगे। तो इनकी योजनाओं को जान गई है और भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी जी का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हमने जो कहा है उसको पूरा करेंगे। आप भी युवा हैं, रोजगार की बात किया आपने, मांडर में क्या युवाओं में आक्रोश है? रोजगार के लिए आपसे जाते हैं तो क्या मांग होती है कि ये सरकार ने रोजगार नहीं दिया, आपकी सरकार आएगी तो क्या रोजगार मिलेगा, ऐसा बातचीत होता है? युवाओं से काफ़ी बात होता है, क्योंकि मैं भी युवा हूँ। मैं भी एक समय में तैयारी करता था, रोजगार के अभाव में था, तो युवाओं का दर्द अच्छी तरह से समझता हूँ कि किस प्रकार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पाई जोड़ के पढ़ाई करते हैं। अब पढ़ाई करके आप देखिएगा, जब एग्ज़ाम लिखने आते हैं, जब इतने सालों के बाद यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है झारखंड सरकार, और उसके बावजूद पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है, तो दर्द तो काफ़ी है। हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला मुद्दा तो रोजगार। हमने पंचप्रण में जो अपनी प्रतिज्ञा ली है कि सब हमारी सरकार आएगी तो पहले बैकलॉग जो 2,89,000 कुछ जो नौकरियां खाली पद, सरकारी पद है, उसको 3 महीना के अंदर भरने का काम करेंगे। तो इस तरह की सोच के साथ काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और हम लोग चाहेंगे कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में भी जो पलायन की समस्या है उन समस्याओं को दूर करें। लोगों को अगर नौकरी नहीं दे सके तो रोजगार से जोड़े, मुख्य रोजगार से जोड़े। अब मांडर विधानसभा क्षेत्र में जैसे डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में आज भी हमारे टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई नहीं होती है। अगर हमारे बच्चे नौकरी नहीं कर पाए तो अगर टेक्निकल ज्ञान लेंगे तो हमको लगता है कि व्यापार करने में भी आसानी होगी और नौकरी से भी ज़्यादा वो अच्छे पैसा कमा सकेंगे। मांडर में मुकाबला कैसा दिख रहा है, कड़ा है या फिर आसान है? मांडर में मुकाबला, यहाँ भाजपा आ रही है, कांग्रेस का इस बार जमानत जब्त होने वाला है। शिल्पा नेहा तिर्की बाबा और बेबी की कथनी और करनी को मांडर विधानसभा की जनता अच्छी तरह जान गई है। इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि बाहरी को यहाँ से खदेड़ देना है। ये थे सन्नी टोपो जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मांडर की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। जो उनके इरादे हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि मांडर की जनता किन्हें आशीर्वाद देती है, अपना जनप्रतिनिधि चुनता है। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, मांडर। मैं एसके मंडल, अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।